बुद्ध के धम्मपद सुत्त में अब तक हम 57 सूत्रों पर बात कर चुके हैं और इन 57 सूत्रों में हमने समझने की कोशिश की, अपने जीवन में उतारने की कोशिश की और एक लंबी लिस्ट है, प्लेलिस्ट है इस चैनल में अलग अलग विषयों पर। विपश्यना, ध्यान, ब्रह्मचर्य, बुद्ध की धम्मपद गाथाएं, ज़ेन स्टोरीज, धम्मपद सूत्र और बुद्ध के उपदेशों के अंश, यह पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और किसी भी वीडियो, चाहे शॉर्ट्स हों चाहे लॉन्ग वीडियोस हों, आप उनके डिस्क्रिप्शन को अगर ओपन करेंगे तो सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करने पर प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। किसी भी प्लेलिस्ट के लिंक जो भी आपको सुनने हैं उसको क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें बहुत वीडियोस हैं, आप सुन सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। आज हम धम्मपद के सूत्र 58 पर बात करेंगे। इससे पहले 57 सूत्रों पर प्लेलिस्ट में धम्मपद सूत्र के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको खोलकर देखेंगे तो आपको 57 सूत्र उसमें मिलेंगे। 58वें सूत्र पर आज बात करते हैं। बुद्ध कहते हैं, यथा सकर धानिस्मिं उज्झितस्मि महापथे पदुम तथ जायेत शुचिगंधं मनोरमं। यथा सकर धानिस्मिं, सकर धानिस्मिं कहते हैं कूड़े के ढेर पर, उज्झितस्मि महापथे, जिस प्रकार राजमार्ग पर या किसी बड़े मार्ग पर, बड़े रास्ते पर पड़े हुए कूड़े करकट के बीच सुगंधित और मनोरम कमल पुष्प खिलता है, उसी प्रकार कूड़े करकट से भरे इस अंधे संसार में सच्चे ज्ञान को प्राप्त सम्यक ज्ञानी श्रावक अलग ही दिखाई देता है। यह सूत्र हमारी आंख खोल देने वाला है। यथा सकर धानिस्मिं उज्झितस्मि महापथे पदुम तथ जायेत शुचिगंधं मनोरमं। पद्म, पद्म कहते हैं कमल के फूल को। पदुम तथ जायेत शुचिगंधं मनोरमं, वह कमल का पुष्प उस कूड़े के ढेर में भी सुगंधित होता है, अलग ही दिखाई देता है, उस कूड़े के ढेर से ऊपर उठकर खिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बुद्ध हमें बता रहे हैं। और इस सूत्र में ही, इससे अगले सूत्र में, सूत्र 59 में बुद्ध इसी के ऊपर आगे बात करते हैं। कहते हैं, एवं संकार भूतेषु अंधभूते पुत्थजने अति रोचति पायाई सम्मा संबुद्ध सावको। कूड़े करकट से भरे इस अंधे संसार में, एवं संकार भूतेषु अंधभूते पुथुजने, इस संसार को बुद्ध अंधा संसार कहकर बयान कर रहे हैं। कूड़े करकट से भरे, कूड़े करकट से भरा संसार है यह। यहाँ के सारे पदार्थ, यहाँ की सारी वस्तुएं, यहाँ की सारी चकाचौंध, यहाँ का सब कुछ कूड़ा करकट। और बुद्ध ही नहीं कह रहे हैं, नानक ने भी, गुरुदेव नानक ने भी यही बात कही। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। यहाँ राजा, यहाँ प्रजा, यहाँ यह पूरा संसार कूड़ है। इसकी कोई असलियत नहीं, यह अनित्य है। बुद्ध क्यों कह रहे हैं कूड़े करकट से भरे इस अंधे संसार में? कूड़ा करकट से भरा अंधा संसार यह कैसे है? इसलिए क्योंकि इस संसार में
कोई बिरला ही आँख वाला होता है जिसको दिखाई देता है। जब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, जब कोई बुद्ध की शरण में चले जाता है, जब किसी की आँख कोई गुरु खोल देता है, तब वही यहाँ देख पाता है। तभी वह अप्रमाद में जीवन जीता है, और जो अप्रमाद में जीवन जीता है उसकी ही आंखें खुली हुई हैं। बुद्ध की ये बातें बहुत हृदय में चोट करने वाली हैं। कूड़े करकट से भरे इस अंधे संसार में एवं संकार भूतेषु अंध भूते पुथुजने अति रोचती पायाहि सम्मा संबुद्ध सावको। लेकिन जो सम्यक संबुद्ध का श्रावक होता है, जो सम्यक ज्ञानी होता है, वो यहाँ अलग ही दिखाई देता है। ऐसे ही जैसे कूड़े करकट के बीच सुगंधित और मनोरम कमल पुष्प खिलता है। कितनी सुंदर मिसाल दे रहे हैं बुद्ध। और यह मिसाल हमारे लिए है, क्योंकि हमारी आंख नहीं खुलती। बुद्ध बार बार कह रहे हैं कि आर्य सत्य है। पहला आर्य सत्य है कि संसार में दुख है। और बुद्ध बार बार कह रहे हैं यह संसार अनित्य है, इसकी कोई असलियत नहीं, एक दिन सब विनश जाएगा। सब लाइन से खड़े हैं, एक के बाद एक चलता जाता है, एक के बाद एक विसर्जित होता चला जाता है। अपने जीवन की कहानी को देखें अगर हम, तो हमसे बड़े, हमसे बुजुर्ग, जो कल तक जिनकी गोदी में हम खेला करते थे, जो हमें तरह तरह के भोजन पकाकर खिलाते थे, जो हमारी परवरिश, लालन पालन पोषण, प्यार दुलार गले से हमें लगा कर रखते थे, आज वो कहाँ है? और उन जैसा कोई दूसरा दिखाई भी नहीं देता, उन जैसा कोई दूसरा अब कभी होगा भी नहीं। उसके बावजूद भी हमारी आंख नहीं खुलती। हमारे साथ यह घटना घटती है, लेकिन हमारी आंख नहीं खुलती। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं, कूड़े करकट से भरे इस अंधे संसार में एवं संकार भूतेषु अंधभूते पुथुजने। अंधभूते, इस अंधे संसार में, इस अंधे लोगों के बीच में सच्चे ज्ञान को प्राप्त सम्यक ज्ञानी श्रावक अलग ही दिखाई देता है। सम्यक ज्ञान क्या होता है, जरा इस पर विचार करते हैं। क्योंकि हम तो सोचते हैं बहुत गुरु हैं, बहुत शिष्य हैं, और हर कोई तो अपने अपने मजहब में श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, पूजा पाठ करता है, कर्मकांड करता है। फिर क्या वो सब ज्ञानी नहीं है? बुद्ध सम्यक ज्ञानी किसको कह रहे हैं? बुद्ध सच्चे ज्ञान किसको कह रहे हैं? सच्चे ज्ञान को प्राप्त सम्यक ज्ञानी। सच्चा ज्ञान क्या है? जरूर कोई सच्चा ज्ञान होगा जिसके आधार पर सभी मजहब टिके हैं। जरूर कोई सच्चा ज्ञान होगा जिस सच्चे ज्ञान को सभी बुद्धों ने, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे वो नानक हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो रैदास हो, चाहे वो सूफी फकीर हो, सभी ने सच्चे ज्ञान की बात की। और वह सच्चा ज्ञान अलग अलग नहीं हो सकता। दुनिया भर में जहां जहां भी संतों के चरण पड़े हैं, जहां जहां भी संत पैदा हुए, पूरी दुनिया के अंदर सभी ने सच्चा ज्ञान बयान किया, और सभी का सच्चा ज्ञान एक ही है। सच्चा ज्ञान अलग नहीं। तौर तरीके आदमी के अलग हो सकते हैं। अफ्रीका का तौर तरीका अमेरिकन से अलग हो सकता है, अमेरिकन का तौर तरीका चाइनीज से अलग हो सकता है, चाइनीज का तौर तरीका रशियन से अलग हो सकता है, रशियन का तौर तरीका हिंदुस्तान से, इंडियन से अलग हो सकता है। लेकिन
उन सब के आधार में, उन सब की नींव में कौन सा सच्चा ज्ञान है? इस सच्चे ज्ञान को सभी ने एक स्वर में कहा, अंदर एक आवाज है, अंदर एक प्रकाश है। उसी प्रकाश का हवाला बुद्ध ने इस तरह से दिया कि जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे ही आसमान में नगाड़े बजने लगे। जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ, अंदर प्रकाश, स्वर्णिम प्रकाश पैदा हो गया, स्वर्णिम कलश खिल गया। कमल, सहस्त्र दल कमल एक शब्द है जिसका जिक्र सभी धर्म ग्रंथों में आता है। ऐसा जैसे हजार हजार पंखुड़ियों वाला कोई कमल जल उठा हो, रोशन हो गया हो। ये सच्चा ज्ञान है और ये सबके अंदर है। इसी की बात सभी बुद्धों ने कही। सिर्फ गौतम बुद्ध ने ही नहीं करी, यह बात क्राइस्ट ने भी कही। ईसा कहते हैं कि जिस समय तुम्हारी आंख एक हो जाएगी और तुम्हारा जिस्म नूर से भर जाएगा, प्रकाश से भर जाएगा, when your eyes be single, your whole body shall be full of light. ईसा कहते सभी बुद्धों ने हमें इस सच्चे ज्ञान की बात की कि इस सच्चे ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है और यह सच्चा ज्ञान बाहर नहीं है, यह सच्चा ज्ञान अपने ही अंदर मिलेगा। इसकी खोज अपने ही अंदर करनी होगी, इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि तौर तरीके अलग हैं, बाहर का कर्म कांड अलग हो सकता है, बाहर के रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सब का उद्देश्य एक ही है कि किस तरह से हम इस सच्चे ज्ञान को प्राप्त करें, अपने अंदर उस ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकट करें। लेकिन ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट कैसे होगा? तो सभी बुद्धों ने हमसे क्या कहा कि हमें ध्यान करना होगा। ध्यान के जरिए आंतरिक प्रकाश पैदा होता है। ध्यान के जरिए हम अपने अंदर की यात्रा करते हैं। ध्यान के जरिए हमारी वह तीसरी आंख, जिसको थर्ड आई कहते हैं, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, जिसको ईसा सिंगल आई कह रहे हैं, जब हम अपने अंदर की तरफ बढ़ेंगे, जब हमारा पूरा का पूरा ध्यान अपने अंदर की तरफ मुड़ेगा, तब हमें उस प्रकाश के दर्शन होंगे, तब हमें वह सच्चा ज्ञान मिलेगा, तब हमें इस अंधे संसार से मुक्ति मिलेगी, तब हमें इस संसार का कूड़ा करकट दिखाई देगा, जिसको बुद्ध कह रहे। कूड़ा करकट इसलिए नहीं कह रहे कि यहाँ सब कूड़ा करकट है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इससे ही जीवन चलता है। कूड़ा करकट इसलिए कह रहे क्योंकि यह सब अनित्य है। हम इसको अनित्य नहीं समझते, हम इसको असल और हकीकत समझते हैं और असल समझने की वजह से इससे चिपक जाते हैं। हम इसको छोड़ना नहीं चाहते, हम न छोड़ना चाहें भला, लेकिन ये छूट जाएगा। कौन छोड़ना चाहता है अपने माँ बाप को? लेकिन माँ बाप छूट जाते हैं। कौन छोड़ना चाहता है अपने बच्चों को? लेकिन बच्चे छूट जाते हैं। कौन छोड़ना चाहता है अपने मित्रों को, अपने प्यारों को?
अपने धन संपदा को जो इतनी मेहनत से कमाई जाती है, लेकिन सब छूट जाती है। इसलिए बुद्ध कह रहे कूड़ा करकट, क्योंकि एक दिन यह कूड़ा करकट ही रह जाएगा, हम नहीं रहेंगे। जब हम ही नहीं रहे तो हमारे लिए कूड़ा करकट ही हो गया। जब हम ही नहीं रहे तो फिर इसका क्या करेगा, कौन क्या करेगा? सिर्फ हमसे बाद में जो भी हमसे जुड़े हुए हैं वही इसका उपयोग करेंगे। लेकिन अब हम नहीं हैं, हमारे लिए तो कूड़ा करकट ही हो गया। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, इसकी हकीकत है, नहीं नहीं, यह बहुत मूल्यवान है। मूल्यवान तो वह है जो हमारे साथ जा सकता है, क्योंकि जो जीवंत भी साथ है और जो मरने के बाद भी साथ जाएगा, वह मूल्यवान है। इसलिए बुद्धों ने कहा कि सबसे मूल्यवान है ध्यान, सबसे मूल्यवान है अपने अंतरतम की यात्रा, सबसे मूल्यवान है वह ज्ञान का प्रकाश, वह प्रकाश जो मृत्यु के बाद भी छटता नहीं, मृत्यु के बाद भी हटता नहीं, जहां कोई भी सूरज अस्त नहीं होता, जहां कभी भी सूरज अस्त नहीं होता। वही हमें, वही हमारी निशानी है। इसीलिए तो बुद्ध कह रहे हैं कि सच्चे ज्ञान को प्राप्त सम्यक ज्ञानी श्रावक अलग ही दिखाई देता है। वो अलग ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसे यह संसार, इस अंधे संसार, इस कूड़े करकट से भरे संसार की वास्तविकता, हकीकत का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए तो सच्चा ज्ञान है। एक दिन यह सूरज भी डूब जाएगा, एक दिन यह सूरज की भी हकीकत खत्म हो जाएगी, एक दिन यह चांद भी खत्म हो जाएगा, तब यहां अंधेरा हो जाएगा। लेकिन अंदर की रोशनी, अंदर का प्रकाश कभी खत्म नहीं होता। इसलिए बुद्ध के चित्र की प्रतिमाओं में हम उस प्रकाश के दर्शन करते हैं। लेकिन बाहरी प्रकाश के दर्शन करने से हमारे अंदर प्रकाश प्रकट नहीं होगा। अंदर प्रकाश प्रकट करने के लिए तो मेहनत करनी होगी। सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई सम्यक ज्ञानी चाहिए, जो हमें वो मार्ग दिखाने के लिए उस मार्ग के बारे में बताए, उस मार्ग का मंत्र दे, उस मार्ग की टेक्निक बताए कि किस टेक्निक से हम उस तरफ बढ़ेंगे। इसलिए हमें कोई सम्यक ज्ञानी चाहिए। पूरा ज्ञानी, सम्यक का अर्थ होता है पूरा। और बुद्ध के समय, जब बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन में ग्रह दिन को यह उपदेश दिया, धम्मपद का सूत्र 58 और धम्मपद का सूत्र 59, दोनों सूत्र मिले हुए हैं इसमें। यथा सकर धानस्मिं उज्झितस्मि महापथे पदुम तथ जायेत शुचि गंधं मनोरमं। और 59वां सूत्र है एवं संकार भूतेषु अंधभूते पुथुजने अति रोचति पायाय सम्मा संबुद्ध सावको। श्रावस्ती के जेतवन में ग्रह दिन को उपदेश करते हैं बुद्ध कहते हैं ग्रह दिन की कहानी बड़ी ही रोचक है। रोचक इसलिए है कि सावथी नगर में सिरिगुप्त और ग्रह दिन नाम के दो मित्र रहते थे। सिरिगुप्त बुद्ध का उपासक था और ग्रह दिन किसी दूसरे पंथ का, किसी दूसरे गुरु का शिष्य था। एक समय उन दोनों में विचार विमर्श चल रहा था। दोनों मिलते रहते थे, दोनों में विचार विमर्श चला। एक ने दूसरे से पूछा कि
बताओ, क्या तुम्हारे गुरु सब जानते हैं? क्या जानते हैं? श्रीगुप्त ने, जो बुद्ध का शिष्य था, उसने ग्रहदिन्य से पूछा, जो किसी दूसरे निकंठ का अनुयायी था, निकंठानुयायी, किसी दूसरे पंथ का, किसी दूसरे पथ का, किसी दूसरे रास्ते का। ग्रहदिन्य ने कहा कि उसके गुरु सब कुछ जानते हैं। वे अपनी शक्ति से, वे अपनी अंतर्दृष्टि से भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। लोगों के मन में क्या है वो जान लेते हैं। इस पर श्रीगुप्त ने सोचा कि एक दिन ग्रहदिन्य और ग्रहदिन्य के साथ ग्रहदिन्य के गुरु और ग्रहदिन्य के सभी भिक्षुओं को भोजन पर आमंत्रित करना चाहिए। श्रीगुप्त ने एक लंबी चौड़ी खाई खुदवाई और उसको कूड़े कचरे से भर दिया और उसके ऊपर आसन बिछा दिए, लंबी कालीन बिछा दी। बड़े बड़े खाली पात्रों में केले के पत्तों और कपड़ों से ढककर खाली पात्र रख दिए। सब लोग को यह लगा, ताकि सब लोग यह जाने कि इनमें चावल और कड़ी भरी पड़ी है, इनमें भोजन है। जब सभी निकंठ आए, उनके गुरु भी आए। क्योंकि खाई खोदी गई थी और ऊपर से हल्के हल्के केले के पत्तों और कपड़ों से ढकी गई थी, लेकिन उनमें वो पूरी तरह से दबी हुई नहीं थी, पूरी तरह से वो खाई भरी नहीं गई थी। जैसे ही निकंठ आए, वो उस खाई में गिर गए। श्रीगुप्त बोला, अरे गिरदुन्न, आपके गुरु तो भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। वो तो दूसरे के विचारों को भी जान लेते हैं, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? खैर, इसके बाद सबको भोजन कराया गया, कार्यक्रम खत्म हो गया। ग्रहदिन्य को बड़ी ग्लानि हुई। उसने निश्चय किया कि श्रीगुप्त ने मेरे साथ गहरा मजाक किया है, इसको मजा चखाना होगा। इसलिए गिरहदिन्य ने सोचा कि श्रीगुप्त को एक दिन भोजन पर आमंत्रित किया जाए, क्योंकि इसने भी भोजन पर आमंत्रित किया। और श्रीगुप्त को जब भोजन पर आमंत्रित किया जाएगा तो भगवान बुद्ध को भी आमंत्रित किया जाएगा, और श्रीगुप्त के साथ साथ भिक्षु भी आएंगे। श्रीगुप्त, भगवान बुद्ध और गृहदिन्य के साथ, श्रीगुप्त के साथ सभी भिक्षु आए। उन्होंने पहले ही, श्रीगुप्त ने सारा वृत्तांत पहले ही बुद्ध को सुनाया था कि यह भय की आशंका है कि क्योंकि गृहदिन्य को भोजन पर बुलाया था और ऐसी ऐसी घटना घटी थी, इसलिए जरूर गृहदिन्य भी कोई चाल चलेगा। बुद्ध ने अपने दिव्य चक्षु से देखा कि दोनों ही मित्र, चाहे श्रीगुप्त हो चाहे गृहदिन्य हो, यह दोनों ही श्रोतापन्न फल को प्राप्त हो सकते हैं। इनके अंदर वह चेतना है। इसलिए बुद्ध ने वह आमंत्रण स्वीकार कर लिया। गृहदिन्य ने भी लंबी चौड़ी खाई खुदवाई और उस खाई को जलते अंगारों से भरकर उनके ऊपर चटाई बिछा दी, आसन लगा दिए, ताकि अगर उन आसनों में कोई बैठे, भिक्षु, बुद्ध बैठे या श्रीगुप्त, सभी बैठेंगे तो नीचे से जलने लगेंगे। और श्रीगुप्त की तरह ही गृहदिन्य ने भी खाली पात्रों को केले के पत्तों से और
कपड़ों से भरकर ढक दिया ताकि यह लगे कि इसमें भोजन भरा हुआ है। दूसरे दिन भगवान ग्रहदिन्य के घर पहुंचे, साथ में कई सौ भिक्षु। बुद्ध चटाई पर कदम रखते हुए चलने लगे। जिस चटाई के नीचे अंगारे लगाए रखे हुए थे, खाई खोदी हुई थी। कहते हैं कि जलते हुए अंगारे फूलों के रूप में खिलते हुए प्रकट होने लगे। बड़े बड़े फूल, मोहक और सुगंधित। ग्रहदिन्य आश्चर्यचकित होकर भगवान की शरण में आ गया। किसी भी भिक्षु को कुछ भी नहीं हुआ। वहां एक चमत्कार संघटित हो गया। भोजन सभी भिक्षुओं ने किया, भगवान ने भी किया, और भोजन उपरांत भगवान ने फिर धर्म विजय किया। भगवान बोले, प्रज्ञा चक्षु के अभाव में बुद्ध शासन के श्रावकों के गुणों को नहीं जानते हैं ये प्राणी, क्योंकि प्रज्ञा चक्षु से रहित जो होता है वो तो अंधा है, और प्रज्ञावान चक्षुमान होता है। और इसी तरह से अज्ञानी पुरुष बुद्ध के गुणों को नहीं पहचान सकते। बुद्ध सर्वसमर्थ है। एक अंधा व्यक्ति जिस तरह से प्रकाश को नहीं जान सकता, परंतु दृष्टिवान उसको देख सकता है, उसका भली भांति एहसास भी कर सकता है। लेकिन अंधे व्यक्ति को प्रकाश की चर्चा करना व्यर्थ, क्योंकि अंधा व्यक्ति प्रकाश का एहसास नहीं कर सकता। तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी, यथा सकरधानिस्मिं उज्झितस्मि महापथे पदुम तत् जायेत शुचिगंधं मनोरमं। जिस प्रकार बड़े मार्ग के किनारे फैले हुए कूड़े के ढेर पर पवित्र और सुंदर सुगंधित कमल खिल जाता है, उसी प्रकार कूड़े के समान शूद्र अंधकार भरे इस संसार में अज्ञानी जन और उनके मध्य में सम्यक संबुद्ध का शिष्य प्रज्ञा के सहारे सुशोभित होता है। सम्यक संबुद्ध यानी एक सद्गुरु के शिष्य की महिमा है यह, सद्गुरु की महिमा है यह। इसलिए सम्यक ज्ञानी चाहिए, सत्पुरुष चाहिए। वर्तमान का गुरु चाहिए, जो हमारे समीप हो, जो हमें ज्ञान दे, जो हमें उपदेश दे। इसलिए बुद्ध कह रहे, और 59वें सूत्र में बुद्ध कहते, एवं संकार भूतेषु अंध भूते पुथुजने अति रोचति पायाई सम्मा संबुद्ध सावको। सम्यक संबुद्ध का जो श्रावक है वह अंधे संसार में, अज्ञानियों के बीच में, कूड़े करकट से भरे इस संसार में अलग ही दिखाई देता है। लेकिन इसको कभी भी नकारात्मक दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए कि बुद्ध ऐसा क्यों कह रहे हैं। बुद्ध की दृष्टि व्यापक है, बुद्ध का ज्ञान सम्यक है, बुद्ध का ज्ञान आंतरिक ज्ञान है, आंतरिक प्रकाश है। इसलिए अभी हमें यह कूड़ा करकट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमें अनित्यता भी दिखाई नहीं देती। बुद्ध अनित्यता देख रहे हैं, अपने शरीर की भी अनित्यता देख रहे हैं,
लेकिन शरीर के अंदर वह प्रकाश जो जगमग हो रहा है, उसकी कोई अनित्यता नहीं है। वह नित्य है। वह यहाँ भी है और वो वहाँ भी है। यानी वह शरीर रहते भी है और शरीर के बाद भी है। जीवन में भी है और मृत्यु में भी, मृत्यु के बाद भी। इसी की खोज में बुद्ध निकले थे घर से कि मृत्यु के बाद फिर क्या है, और उसी की खोज करना हमारा धर्म है और वही सच्चा ज्ञान है, वही धम्म है। श्रावस्ती के जेतवन में ग्रह दिन को उपदेश करते हैं बुद्ध। और बुद्ध ने इस कहानी में आपने देखा होगा, बुद्ध ने स्वीकार कर लिया ग्रह दिन को, यह जानते हुए भी कि ग्रह दिन क्या साजिश रच सकता है, क्योंकि बुद्ध करुणावान है, क्योंकि बुद्ध अपने दिव्य चक्षु से देख सकते हैं कि किसके अंदर प्रज्ञा का विकास हो सकता है, कौन श्रोतापन्न फल को प्राप्त हो सकता है, किसके अंदर उपदेश बैठ सकता है। इसलिए जब बुद्ध धरती पर प्रकट होते हैं, जब कोई सद्गुरु संसार में आता है, तो वह एक एक जीव को अपनी दिव्य दृष्टि से, दिव्य चक्षु से देखता है कि कौन तैयार हो गया, कौन श्रोतापन्न फल को प्राप्त हो सकता है। ये बहुत अद्भुत बात है। ऐसा नहीं है कि हर कोई बुद्ध के उपदेशों को सुनना चाहता है। कभी कोई चैनल पर कमेंट कर रहा था कि इतने सेक्स से भरे चैनल हैं, इतने ऐसे चैनल जिनमें वासना ही वासना भरी पड़ी है, ऐसे चैनल जिसमें हिंसा ही हिंसा भरी पड़ी है, ऐसे चैनल जो संसार की तरफ लुभाते हैं, संसार की तरफ खींच कर ले जाते हैं, जिनमें नकारात्मकता ही नकारात्मकता, नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी भरी पड़ी है, ऐसे चैनल में मिलियंस में व्यूज आते हैं, उनके सब्सक्राइबर भी बढ़ते चले जाते हैं, और आप जैसे ज्ञानी लोगों के चैनल में इतने कम व्यूज, इतने कम सब्सक्राइबर। यही बुद्ध हमें इस कहानी के जरिए बता रहे हैं कि बुद्ध कोई सद्गुरु, कोई सम्यक सत्पुरुष, कोई तथाता जब संसार में होता है तो अपने दिव्य चक्षु से देखता है पूरे संसार को। कहाँ कौन ऐसा प्राणी है जो श्रोतापन्न फल को प्राप्त हो सकता है, जिसको उपदेश दिया जा सकता है, और एक एक जीव की खोज में वह निकलता है। ईसा ने, क्राइस्ट ने बड़ी ही सुंदर बात कही थी इसमें कि मैं उन भेड़ों को लेने आया हूं जिनमें निशान लगे हैं। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई बहुत लोग, बहुत बड़ी भीड़ जुटेगी। जो भीड़ दिखाई दे रही है, अभी किसी मित्र ने प्रश्न पूछा था कि गुरु हैं, इतनी भीड़ दिखाई देती है, इतना ये होता है वो होता है। यह सोचो कि उन लोगों के अंदर एक, कम से कम एक आग तो जली है, कम से कम ऐसा तो है कि वो किसी गुरु की तलाश में है, तो कम से कम वहां तक पहुंचे हैं।
उनको क्या मिलेगा ये दूसरी बात है, लेकिन तलाश में घर से तो निकले, घर से कदम तो उठाए। इसीलिए हमें भी कदम उठाने चाहिए, हमें भी खोज करती रहनी चाहिए। पता नहीं कब कौन सी ऐसी स्थिति पैदा होगी जिस समय सम्यक संबुद्ध हमें मिल जाएंगे। और सम्यक संबुद्ध ऐसा नहीं है कि सम्यक संबुद्ध को खोजने हम जाएंगे, यह तो एक प्रक्रिया है। सम्यक संबुद्ध हमें खोजता है, हमें बुलाता है, जरिया अलग अलग हो सकता है। इसीलिए हमें खोज करते रहनी चाहिए, हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपनी खोज को ऐसा नहीं कि जब निशान लगा ही है तो फिर सम्यक संबुद्ध हमें खोजने आएगा, तो निशान लगा हुआ है तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अपनी तरफ से कोशिश करती रहनी चाहिए, अपने को साफ सुथरा रखना चाहिए, यह हमारी जिम्मेवारी है। अपने को साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेवारी है। यह जिम्मेवारी, ऐसा हम नहीं कह सकते कि सम्यक संबुद्ध हमें खोजेंगे तो फिर उसके बाद हम अपने को साफ रखेंगे, नहीं। हम अपने को साफ रखेंगे तो उस बर्तन में, उस साफ बर्तन में किसी भी दिन भी कोई भी दया, कोई भी कृपा, कोई भी उसकी ब्लेसिंग पड़ जाएगी। अपने को साफ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य है। और हम जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या हम नहीं जानते? नमो बुद्धाय।